नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। इटली में 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक। सरकार ने यह फैसला वैक्सीन लगवाने वाली महिला की ब्लड क्लोटिंग से मौत के बाद उठाया। देश में घट रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में कोरोना के 80,834 नए मामले, 3,303 मरीजों की मौत। जस्टिस संजय यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए शपथ। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। दिल्ली में शुरू हुई पानी की किल्लत, लोगों को पीने का नहीं मिल रहा पानी। बीजेपी और आप में शुरू वार पलटवार। एलएसी पर चीन से चल रहे टकराव के बीच भारतीय सेना को पैंगोंग त्सो झील में गश्त के लिए सेना को स्पेशल बोट्स मिलना शुरू, जिससे लद्दाख में सेना की स्थिति होगी मजबूत। कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी का पीएम पर निशाना, बोली भारत के प्रधानमंत्री ने कायरो सा बर्ताव किया। प्रधानमंत्री के लिए भारतीय पहले नहीं आते, राजनीति पहले आती है। सच की उन्हें कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ प्रचार की परवाह करते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार में शिवसेना के साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया गया। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में झुग्गियों में लगी आग, मदनपुर खादर इलाके में देर रात की घटना, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रोहिंग्या यूपी में बना रहे ठिकाना, चुनाव में हो सकती है भागीदारी। एटीएस ने गाजियाबाद से रोहिंग्या नागरिकों आमिर हुसैन और नूर आलम को किया गिरफ्तार। भारी बारिश से महाराष्ट्र के कई जिले बेहाल, मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, तो यूपी में भी मानसून की एंट्री। गंगा के पानी ने बढ़ाई चिंता, नहाने से भी डर रहे लोग। श्रद्धा के नाम पर छिड़क रहे जल, लखनऊ के सीवेज वाटर में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि पानी में भी रह सकता है वायरस और अनंत काल तक रह सकता है जिंदा। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती पर राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम गहलोत ने किया नमन। राज्यपाल ने कहा राष्ट्रवाद के महानायक थे महाराणा प्रताप, तो सीएम ने कहा प्रताप का जीवन त्याग, तपस्या, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक। वेद प्रकाश सोलंकी के फोन टैपिंग के आरोपों पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, बोले प्रदेश सरकार नहीं करती किसी जनप्रतिनिधि का फोन टैप। निलंबित मेयर सौम्या के खिलाफ अगले सप्ताह शुरू हो सकती है न्यायिक जांच, यूडीएच मंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के इस्तीफे से जुड़ी खबरें महज अफवाह, मुख्यमंत्री से जुड़े सूत्रों ने भी किया खंडन, कहा राजस्थान में नहीं रही कभी भी ऐसी प्रथा। प्रदेश में आज बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी के बीच चली धूल भरी आंधी, कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, गर्मी से आमजन को मिली राहत। भरतपुर में चिकित्सक दंपत्ति हत्याकांड का मामला, पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी अनुज ने ही गोली मारकर की थी दोनों की हत्या। कार्यवाहक मेयर बनने के बाद पहली बार पिंक सिटी के दौरे पर निकली शील धाबाई, ग्रेटर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। राज्यवर्धन राठौड़ का बयान, इंडिया फर्स्ट कहने वालों का बीजेपी में स्वागत, पद, पैसा और पावर को लेकर कांग्रेस के भीतर खींचतान, और कहा कि जब नेतृत्व कमजोर होता है तो प्रादेशिक नेता अपने मन की करते हैं। नया अस्पताल पुष्कर तहसील कार्यालय के पास ही बनाने की मांग उठी, गुरु रघुनाथ दास महाराज ने खरेकड़ी रोड पर अस्पताल बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया। सुजानगढ़ में मौसम का मिजाज बदला और जमकर इंद्रदेव मेहरबान हुए। आधे घंटे तक क्षेत्र में बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। महाराणा प्रताप की जयंती पर भीलवाड़ा के शाहपुरा में आरएसएस ने 10 परिवारों को राशन सामग्री वितरित की, वहीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रीगंगानगर में तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 29 पैसे तो डीजल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। देजू थाना पुलिस ने होटल में चोरी का खुलासा करते हुए 24 घंटे में चोरी का माल बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी अरेस्ट किया। चोरी की 3 एलईडी, चार्जर, माउस केबल सहित अन्य सामान भी बरामद किए। धौलपुर में कोरोना की तीसरी लहर को टालने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, बच्चों के इलाज को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं को देखा।
सीकर में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धोत थाने में 5 जून को छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। आबू रोड के राजवंश कालीन शांति कुंज पार्क प्रकृति के रंग भरने की कवायद शुरू हो गई है। पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण की पहल पर पार्क के नैसर्गिक स्वरूप को निखारने का कार्य शुरू हुआ। पालिका अध्यक्ष और पार्षद दीपक सोनी ने पार्क का निरीक्षण किया। झालावाड़ में कई जगह अचानक मौसम बदलने से बारिश हुई। सुहावना मौसम होने से चारों ओर रौनक छा गई। तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण का प्रभाव धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 9 कोरोना मरीज सामने आए। जिले में एक्टिव केस की संख्या घटकर 40 रह गई है। पाली शहर के सूरजपुल चौराहे पर 1 महीने से सीवरेज खुदाई का काम चल रहा है। वाहन चालकों और दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान के अंदर तक दिन भर मिट्टी उड़ती रहती है। धौलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में फ्रंटलाइन वर्कर्स को पीपीई किट दी गई। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। ब्यावर कोर्ट परिसर स्थित विश्राम गृह में भ्रष्टाचार रोकथाम को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। कई सामाजिक संगठनों से जुड़े सदस्यों, अधिवक्ताओं और शहर के जागरूक नागरिकों ने भाग लिया। प्रतापगढ़ के बसाड़ गांव में खेत में मिट्टी डालने को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा के बड़गांव में श्रद्धांजलि उन्हें दी गई और उन्हें याद किया गया। राजपूत समाज की ओर से गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। कोटा के दादाबाड़ी थाना के बाहर महिलाओं ने धरना देकर विरोध जताया। घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता और मारपीट का मामला है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। दौसा के बांदीकुई में नगरपालिका के 6 पार्षदों की बैठक हुई। पार्षदों के वार्डों में काम नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। सभी ने जनहित में एकजुट रहने की रणनीति बनाई। सीकर में कारगिल अमर शहीद ग्रेनेडियर सीताराम कुमावत की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शहीद स्मारक राजकीय विद्यालय प्रांगण पलसाना में गाइडलाइन के साथ कार्यक्रम हुआ। सीकर के नीमका थाना में कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। युवा समाज सेवी ने पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स दिए। उदयपुर में महाराणा प्रताप की जयंती पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रताप की प्रतिमा पर नगर निगम के पार्षदों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन बांसवाड़ा शहर में ट्रैफिक और पुलिस की ओर से जबरदस्त व्यवस्था की गई। हर चौराहे पर नाकाबंदी कर कार्रवाई की गई। बिना काम के घूमने वालों के वाहन भी जब्त किए गए। ब्यावर के उदयपुर रोड स्थित कृषि मंडी की सरकारी भूमि को तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। अज्ञात लोगों की ओर से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। दौसा में प्री मानसून बारिश के दौर से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अंधड़ के साथ आई बारिश से शहर ग्रामीण इलाके में मौसम सुहाना हो गया। कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश हुई। श्रीगंगानगर में एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर 2 तस्करों को रावला पुलिस ने धर दबोचा। 3.5 किलो गांजा को बाइक समेत गिरफ्तार किया। एक केपीडी मोड़ पर कार्रवाई की गई। 12 के जिला कलेक्टर सहरिया क्षेत्र में पहुंचे। कुपोषित सहरिया बच्चों से मिले। घर घर जाकर ईडीएनएस पैकेट और गर्मी के मद्देनजर ओआरएस पैकेट बांटे गए। बच्चों को नशे से दूर रहने और पोषक आहार देने के संबंध में जागरूक भी किया गया। मेड़ता सिटी रेलवे स्टेशन पर लॉकडाउन में फंसे लोगों को समाजसेवियों ने मदद पहुंचाई। एक साधु की आंख का निःशुल्क विनायक हॉस्पिटल ऑपरेशन करवाएगा। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर ब्यावर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। इस दौरान हेड कांस्टेबल कन्हैया लाल ने शहर के चांग गेट क्षेत्र में निरीक्षण किया। 10 लोगों से 1000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में 1 महीने से बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया कि कभी फॉल्ट तो कभी मरम्मत के नाम भीषण गर्मी में बिजली काटी जा रही थी। जोधपुर के फलोदी में सोलर प्लेट चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सुरक्षा गार्ड सहित 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लाखों रुपए की सोलर प्लेटें बरामद की गई।
सवाईमाधोपुर के मोरेल नदी क्षेत्र के कल्याणपुरा में प्रस्तावित एनीकट निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एनीकट का स्थान कल्याणपुरा के बजाय करेल टिगरिया करने की मांग उठी। बिछोच गांव में ग्रामीणों ने नुक्कड़ सभा कर आवाज उठाई। अलवर में नौगावा थाना इलाके में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार जीजा और साला गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान जीजा की मौत हो गई। केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना उदयपुर के खेरवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने क्षेत्र के निचला मांडवा गांव में लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि का अवलोकन किया। नागौर की डीडवाना में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। रेतीले अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। सीकर के फतेहपुर में राजपूत सभा ने वर्चुअल तरीके से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। इस अवसर पर प्रताप की राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमानी रूप पर चर्चा की गई। जयपुर के हवा महल विधानसभा के वार्ड 10 में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप की फोटो पर माला अर्पित कर पुष्पांजलि दी गई। पूर्व विधायक सुरेंद्र पारेख, विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। अजमेर के वार्ड 47 में पार्षद पति को लेकर क्षेत्रवासियों ने गंभीर आरोप लगाए। विरोध प्रदर्शन कर अलवर गेट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रोहित सोगरा की ओर से गालियां और धमकी दी जा रही है। अजमेर के अलवर गेट थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस पड़ताल कर रही है। पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। वीकेंड कर्फ्यू का असर देखा गया। मसूदा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये असर देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत खरवा में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहे। लोगों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर गंभीरता देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ में अर्श से फर्श पर कोरोना संक्रमण आ गया है। कोविड केयर सेंटरों में एक भी संक्रमित भर्ती नहीं है। 24 घंटे में केवल कोरोना का एक नया केस सामने आया। रायसिंह नगर के डॉक्टर गुरमीत सिंह का कोरोना संक्रमण से निधन के बाद उनकी स्मृति में पौधारोपण किया गया। विश्व कल्याणकारी ट्रस्ट और नगरपालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान चलाया गया और एक दिन में 500 पौधे लगाए गए। मनोहर थाना में विवाहिता घर के कमरे में फंदे पर लटकी मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगवाने की मांग उठी। वहीं महाराणा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने पुष्पांजलि भी दी। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ थाना क्षेत्र में जंगलों में व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंपा। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सांभर में सांसद राठौड़ की ओर से भेजे गए आयुष मंत्रालय के काढ़े को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनेक वार्डों में पिलाया। आगे भी काढ़ा पिलाने का अभियान जारी रहेगा। जयपुर में शौर्य फाउंडेशन की ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। जगतपुरा स्थित महाराणा प्रताप सर्किल पर विशालकाय मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। झुंझुनू में क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड की ओर से 15 लाख रुपए की मेडिकल सामग्री बीडी के अस्पताल को प्रदान की गई। अलवर के बैरोड क्षेत्र में मौसम ने अपना मिजाज बदला। तेज गर्जना के साथ ठंडी हवा का दौर शुरू हुआ। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के दरा अरनिया स्टेट हाईवे मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें चालक की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 पर रेलवे तिराहे के पास बाइक सवार ने पैदल चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उस राहगीर की मौत हो गई। दौसा के लालसोट में हरा पेड़ काटने पर मोहल्ले वासियों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची लालसोट थाना पुलिस ने मामला शांत करवाया। भीलवाड़ा के शाहपुरा थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में विद्युत कनेक्शन काटकर चोरी का प्रयास करते हुए 2 चोरों को ग्रामीणों ने दबोचा और अन्य साथी मौके से फरार हो गए। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के काचपली कस्बे में जमीनी विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देवगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। कोरोना महामारी के बीच करौली एसडीएम सुरेश कुमार यादव की कार्यकुशलता और बेहतरीन लीडरशिप खूब काम आई। राजकीय अस्पताल में व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए जनसहयोग से 9.5 लाख रुपए की राशि जुटाई गई और चिकित्सकीय उपकरण खरीदकर जनता को सुपुर्द किए गए। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित शिशु वार्ड के
आईसीयू वार्ड में 10 बेड का अस्पताल बनाया गया, जिसमें बच्चे डरे नहीं, इसलिए अस्पताल की दीवारों पर कार्टून के पोस्टर भी लगाए गए। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद हुई। बारा के छिपा बड़ौद कस्बे में किसान योद्धा अभियान के तहत एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने 45 किसान योद्धा एग्रीकल्चर डीलरों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सिरोही के अनादरा के नागाणी गांव में एक विधवा की उसकी पीहर में रहने वाले व्यक्ति ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र के 332 सर्किल पर एक बेकाबू कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन कर रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए परिवहन और खनन विभाग को सूचित किया। सवाईमाधोपुर के बोली थाना क्षेत्र के मोरेल पुलिया पर एक अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बारा के किशनगंज का जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने तेजाजी डांडा सहरिया बस्ती में जाकर कुपोषित बच्चों के लिए पोषण किट का वितरण किया। कोटा के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। बाड़मेर के सिंधरी कस्बे में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। आपसी विवाद में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठियों से वार किया, जिसमें 2 से 3 लोग घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती मनाई गई। जिला मुख्यालय पर प्रताप पार्क स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। सवाईमाधोपुर के बोली पर लल्लू लाल मंगल के जवान बेटे महेश मंगल की मौत के बाद फर्स्ट इंडिया पर प्रसारित खबर का सकारात्मक असर देखने को मिला। युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर 4 लाख से ज्यादा राशि का संग्रह किया। कोटा में बीजेपी से जुड़े मुस्लिम नेता साबिर भाटी ने वसुंधरा रसोई का आगाज किया है। विज्ञान नगर इलाके में भाटी ने वसुंधरा रसोई लगाकर सूखी राशन सामग्री के सैकड़ों किट्स का वितरण किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इसी क्रम में शहर के प्रताप सर्किल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रास्ता खोलो अभियान के तहत रियाबड़ी के कई रास्तों को खुलवाया और उन रास्तों पर बिटिया गौरव पट्टिका भी लगवाई। नागौर के मेड़ता सिटी में बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए डांगावास कात्यासनी सहित 8 गांवों पर बिजली की चोरी को पकड़ा है और बिजली चोरी के आरोपियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर पालड़ी स्थित बाल संप्रेक्षण गृह, बाल सुधार गृह और शिशु गृह का अवलोकन किया। नागौर के परबतसर में थानाधिकारी रूपाराम चौधरी ने सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में थानाधिकारी ने शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नागौर की रियाबड़ी पंचायत समिति के अधीन समस्त ग्राम पंचायतों में नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने हरा भरा तालाब अभियान के तहत तालाबों को मॉडल रूप देने, श्रमदान करने व पौधारोपण के कार्यों की शुरुआत की। नागौर उपजिला प्रमुख शोभाराम जिले के भैंसड़ा गांव पहुंचे और बड़ाइली सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौर से मुलाकात की। पाली की रोहट में अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनाई लाखा के पास खनन करती जेसीबी मशीन को जब्त किया। नागौर के मेड़ता सिटी के जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और इस अवसर पर ऑनलाइन विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने पीपलू क्षेत्र के बगड़ी में डिजिटल शिक्षा रोजगार विकास संस्थान में स्थापित सैनिटरी नैपकिन इकाई और अन्य कार्यालय गतिविधियों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर की दंबोला पुलिस थाना अंतर्गत बाल कल्याण अधिकारी गोविंद सिंह ने विद्या निकेतन स्कूल परिसर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया और बाल कल्याण अधिनियम के तहत आवश्यक जानकारी दी। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह हिंदू सेवा मंडल कार्यालय पहुंचे और मंडल के सचिव और कोविड-19 प्रभारी विष्णु चंद्र प्रजापत के नेतृत्व में दी जाने वाली 14 सेवाओं का अवलोकन किया।
अलवर के टपुकड़ा के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची खुशखेड़ा थाना पुलिस ने शव को टपुकड़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। कई सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों ने मिनी सचिवालय स्थित प्रताप स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जोधपुर के भोपालगढ़ में 18 प्लस के व्यक्तियों का कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 18 प्लस के 2000 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।